देखिए, पहला संगठन है हमारा विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हमको जब भी एग्जाम में आएगा वर्ड पकड़ना है कृषि। कृषि जो करता है वो कौन करता है? किसान करता है और काफी मेहनती काम होता है, इसलिए किसान का रोम रोम दर्द करता है। ठीक है, कृषि में किसान का रोम रोम दर्द करता है। तो विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रोम, इटली में स्थित है। हमको एग्जाम में वर्ड पकड़ना है कृषि। कृषि जो करता है वो करता है किसान, और किसान बहुत मेहनती काम होता है, इसलिए उसका रोम रोम दर्द करता है, इसलिए रोम, इटली में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला आता है दोस्तों हमारा विश्व डाक संघ। विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सिंपली हमको वर्ड पकड़ना है डाक। डाक देने का काम कौन करता है? डाकिया करता है। इसका काम जो होता है वो बाहर घूमने का होता है, जगह जगह घूमकर ये डाक को डिलीवर करता है। तो तेज धूप की वजह से डाकिया की स्किन जो हो जाती है वो क्या हो जाती है? बर्न हो जाती है, मतलब जल जाती है। तो डाकिया की स्किन जल जाती है, बर्न हो जाती है जगह जगह घूमने से। तेज धूप को उसको फेस करना होता है, तो डाकिया की स्किन बर्न हो जाती है। तो हमारी ट्रिक यही है। विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बर्न में स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपके दिमाग में स्टोरी चलेगी विश्व डाक संघ, तो डाक से हमारा बनेगा डाकिया, और डाकिया जो होता है वो काफी मेहनत करता है, धूप में इधर उधर घूमता है डाक को डिलीवर करने के लिए। इस वजह से उसकी स्किन जो होती है वो बर्न हो जाती है, जल जाती है। तो ठीक है, बर्न से हमारा बना बर्न, स्विट्जरलैंड। विश्व डाक संघ का मुख्यालय बर्न, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला देखिए, जेनेवा स्विट्जरलैंड में किस किस संगठन के मुख्यालय स्थित हैं? काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा, सारा आपको याद हो जाएगा। तो जेनेवा जो वर्ड है वो कैसा साउंड दे रहा है? जेनेवा, जानलेवा। जेनेवा जानलेवा जगह है। किन लोगों के लिए? व्यापारी के लिए जानलेवा जगह है। तो क्यों जानलेवा जगह है? चलिए मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा। जेनेवा में व्यापारी जो होता है, वो व्यापारी काफी श्रम करता है और अपनी शॉप को तैयार करता है। ठीक है, पर मौसम वहाँ पर बहुत खराब रहता है, बार-बार स्नो गिरने लग जाती है। इस वजह से व्यापारी जो होता है वो अपना बिज़नेस अच्छे से नहीं कर पाता है। खराब मौसम में भी वो क्या करता है? काफ़ी मेहनत करता है, इस वजह से उसका स्वास्थ्य जो होता है वो भी बिगड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, व्यापारी के लिए जेनेवा जो है वो जानलेवा जगह है। ये आपको समझ में आ गया? ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, बस स्टोरी को सुनते जाना है, आपको सारा याद हो जाएगा। जब आप लास्ट में क्वेश्चन लगाएँगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में स्टोरी चलेगी। तो फ्रेंड्स, हमारी स्टोरी से क्या निकल कर आया? व्यापारी, श्रम, मौसम और स्वास्थ्य, ये 4 वर्ड हमको निकल कर आए। व्यापारी श्रम करता है, मौसम की वजह से उसका बिज़नेस नहीं चल पाता है, पर वो काफ़ी मेहनत करता है, पर खराब मौसम में उसका स्वास्थ्य जो होता है वो बिगड़ जाता है। ठीक है? तो देखिए, व्यापारी से हमारा क्या बना? विश्व व्यापार संगठन। श्रम से क्या बना? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। मौसम से क्या बना? विश्व मौसम संगठन। और स्वास्थ्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन। इन चारों के मुख्यालय कहाँ पर स्थित हैं? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में स्थित हैं। चलिए आगे हम चलते हैं अब। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जब भी मुद्रा की बात आएगी तो ध्यान रखिएगा, मुद्रा से रिलेटेड जब भी आता है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है, इसको आप दिमाग में रख सकते हैं। वैसे भी सभी लोगों को पता होगा कि विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, हमने वर्ड पकड़ा परमाणु। परमाणु बम जिसके पास होगा वो युद्ध में विजय हासिल करेगा, क्योंकि परमाणु बम उसके पास है तो युद्ध में जीतेगा ही जीतेगा। वो तो विजय हासिल करेगा जिसके पास भी परमाणु बम होगा। तो बस विजय हासिल करेगा। देखिए, वी से हमारा बन जाएगा वियना। ठीक है, विजय और वियना में दो शब्द समान है, वी और य। तो बहुत इजीली आप उसको बना पाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वियना में स्थित है। ओके, परमाणु से हमारा बना परमाणु बम, जिसके पास परमाणु बम होगा युद्ध में विजय हासिल करेगा। तो वी से हमारा बन गया वियना। बहुत सिंपल तरीके से आप इसको याद रख पाएंगे। चलिए आगे अब मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा। फ्रॉक है। फ्रॉक को अधिकतर यूज किया जाता है यूनिफॉर्म की तरह। आप सभी को पता ही है, स्कूल में फ्रॉक जो होती है वो यूनिफॉर्म की तरह यूज की जाती है। तो फ्रॉक से दोस्तों देखिए कौन सी कंट्री बन सकती है? फ्रॉक जैसा नाम जो आ रहा है, इससे देखिए फ्रांस बन सकता है। ठीक है, इससे अमेरिका नहीं बन सकता है, इटली नहीं बन सकता है, फ्रॉक से फ्रांस जरूर बन सकता है। और यूनिफॉर्म से कौन सा संगठन बन सकता है? देखिए, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बन सकता है? नहीं बन सकता। विश्व बैंक नहीं बन सकता। यूनिफॉर्म से यूनेस्को बन सकता है। देखिए, यूनी स्टार्टिंग स्टार्टिंग के दो दो वर्ड मैच कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म से बन सकता है यूनेस्को। तो यूनेस्को अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फ्रांस में स्थित है, पेरिस में। तो बहुत सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं। जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यूनेस्को से आपके दिमाग में आएगा यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म जो होती है वो क्या होती है? फ्रॉक। तो फ्रांस आपका फटाक से आंसर लग जाएगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों, तब ये इमेज जो है आपके दिमाग में चलेगी और बहुत ईजिली आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आगे हम बात करते हैं, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अरब लीग का मुख्यालय स्थित है काहिरा में।
हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए काहिरा में हमने वर्ड पकड़ा हीरा। हीरा जो होता है वो अरबों रुपए का होता है। तो अरबों रुपए का होता है तो अरब लीग ऑप्शन में हमको डायरेक्टली दिख जाएगा। ठीक है? तो दोस्तों अरब लीग का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो है वो कहाँ पर स्थित है? काहिरा में स्थित है। उत्तर पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी एशिया के अरब राज्यों का एक क्षेत्रीय संगठन है अरब लीग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 11 विश्व एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय को ट्रिक से याद कराएं। ओके, अब इसके अलावा भी विश्व एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कौन कौन से? देखिए यूरोपीय संघ, नाटो, नाफ्टा, एडीबी, जी8, सार्क, ओपेक, ब्रिक्स, आसियान, इनसे रिलेटेड भी काफी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे ब्रिक्स में अंतिम रूप से जुड़ने वाला देश कौन सा है? ओके, सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? थोड़ा-सा डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको हमको अच्छे से स्टडी करना होगा। तो एक-एक करके हम सभी को डिस्कस करेंगे अच्छे से। देखिए शुरुआत में हम यूरोपीय संघ और नाटो को डिस्कस करते हैं क्योंकि दोनों जो है वो यूरोप के हित के लिए संगठन है। तो जैसा मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ, बस आप वैसे स्टडी करते जाइएगा, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो यूरोपीय संघ और नाटो मतलब उत्तर अटलांटिक गठबंधन, दोनों यूरोप के हित के लिए संगठन है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। अब स्थापना दिवस ज़्यादा उस पे फोकस मत करिएगा याद करने पे, ठीक है? जस्ट मैं आपको इन्फॉर्म करने के लिए बता रहा हूँ। मुख्यालय दोनों का कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स में स्थित है, बेल्जियम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोपीय संघ से रिलेटेड 2015 में देखिए एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए ध्यान रखिएगा। यूरोपीय संघ और नाटो, उत्तर अटलांटिक गठबंधन, दोनों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स मतलब बेल्जियम में स्थित है। देखिए यूरोपीय संघ की अगर सदस्य संख्या की बात करते हैं, तो यूरोपीय संघ में सदस्य कितने हैं? 28 देश हैं। ओके, और नाटो की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर सदस्य संख्या कितनी है? 29 है। अगर आप बुक में चेक करेंगे तो 28 बताएगा, पर वो अपडेट नहीं है। 5 जून 2017 को 29वां देश जो है मोंटेनिग्रो, वो इसका सदस्य बना है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी लेटेस्ट ये 2017 में सदस्य बना है मोंटेनिग्रो। तो नाटो में सदस्य संख्या कितनी हो गई है? 29 हो गई है। शुरुआत में नाटो में 12 सदस्य थे, अभी वर्तमान में 29 सदस्य हैं। ओके, अब देखिए 28 और 29 में आप कभी कंफ्यूज होते हैं तो ऐसे याद रखिएगा। देखिए यूरोपीय संघ जो है वो छोटा नाम है, तो वहां पर छोटी संख्या मतलब 28, 28। नाटो जो है वो बड़ा नाम है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा बड़ा नाम है, इसलिए वहां पर बड़ी संख्या मतलब 29। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, तो इसमें आप दोस्तों कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए हम इनका उद्देश्य डिस्कस कर लेते हैं। यूरोपीय संघ का उद्देश्य क्या है? यूरोप की आर्थिक एवं राजनीतिक हितों के लिए काम करना। यूरोपीय संघ को 2012 में शांति प्रयासों के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगर हम नाटो की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या है? पश्चिमी यूरोप के देशों को एक सूत्र में बांधना, यूरोपीय राष्ट्रों को सुरक्षा देना, और जब भी यूरोप पे आक्रमण की स्थिति बने वहां पर अवरोध की भूमिका निभाना किसका काम है? नाटो का काम है, उत्तर अटलांटिक गठबंधन का काम है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको देखिए दोनों से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। दोनों का मुख्यालय एक ही जगह पर स्थित है, ब्रुसेल्स मतलब बेल्जियम में स्थित है। ठीक है, नाटो में अंतिम देश कौन सा जुड़ा? मोंटेनिग्रो जुड़ा 2017 में। यूरोपीय संघ में देखिए दोस्तों पहले सदस्य संख्या 27 थी। ठीक है, उसके बाद 2013 में क्रोएशिया जुड़ा, तो इसकी सदस्य संख्या कितनी हो गई? 28 हो गई है यूरोपीय संघ की। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यूरोपीय संघ के 21 देश जो हैं वो नाटो के भी सदस्य हैं। तो मैंने आपको बताया दोनों मिलते जुलते ही हैं बिल्कुल, तो इन दोनों को इसलिए साथ में अपन ने कंपेयर कर लिया है। चलिए अगला हम लेते हैं अब नाफ्टा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीडीएस में एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। इसका देखिए नाफ्टा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, आप इसका फुल फॉर्म निकाल लीजिएगा अगर फुल फॉर्म नहीं दे रखा है तो। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब एक मुफ्त व्यापार समझौता है नाफ्टा। किन किन के बीच में? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के बीच में मुफ्त व्यापार समझौता है। चलिए डिटेल से स्टडी करते हैं। नाफ्टा की स्थापना 1994 में हुई थी। सदस्य संख्या की बात करते हैं तो कौन है? मैंने आपको बताया अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, इन तीनों के बीच में ही ये एग्रीमेंट हुआ है। इस मुफ्त व्यापार समझौता की वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको के बीच में वस्तुओं की ट्रेडिंग पर लगने वाले टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। तो ये हमने समझा नाफ्टा को, जो कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं अब एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसको हम ट्रिक से याद करते हैं। एशियाई विकास बैंक, ऐसी बैंक जिसको एशिया का विकास करना है, और एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब इसका विकास करना है तो बैंक को पैसा तो बहुत चाहिएगा, इसलिए बैंक हमेशा क्या बोलती रहती है? मनी लाओ, मनी लाओ, मनी लेकर आओ, मनी लाओ। इसीलिए इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मनीला में स्थित है, मनीला, फिलीपींस। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक थी, इससे आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की सदस्य संख्या कितनी है? 67 है। देखिए उद्देश्य की बात करते हैं तो एशियाई विकास बैंक का उद्देश्य क्या है? सोशल एवं इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, जैसा कि मैंने आपको बताया एशिया का विकास करना। ठीक है,
भारत की बात करते हैं, भारत इसका सदस्य है और 1966 से इसका सदस्य है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए आगे हम बात करते हैं G8 की, ग्रुप ऑफ 8। ग्रुप ऑफ 8 के कौन-कौन से देश सदस्य हैं, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है, ट्रिक बना रखी है। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। 1975 में 6 सबसे धनी राष्ट्र फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी। कहाँ पर करी थी? फ्रांस में करी थी। फिर 1976 में कनाडा इसका सदस्य देश बना। तो देखिए दोस्तों, ये G7 में कन्वर्ट हो गया था। 1997 में सबसे अंतिम रूप से रूस इसका सदस्य बना, तो फाइनली G7 जो है वो G8 में कन्वर्ट हो गया, ग्रुप ऑफ 8 में। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रुप 8 में सबसे अंतिम रूप से जुड़ने वाला देश कौन सा है? तो कौन है? रूस है। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, 2018 में G8 का 44वां सम्मेलन जो आयोजित किया जाने वाला है, वो कहाँ पर किया जाएगा? कनाडा में आयोजित किया जाएगा। अगला आता है दोस्तों सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। तो दक्षिणी एशियाई की बात करेंगे तो वहां पर भारत स्थित है। तो भारत जो है वो सार्क का सदस्य है, और कौन कौन इसके सदस्य हैं ये मैं आपको अच्छे से ग्राफिकली समझाऊंगा। सार्क की स्थापना की बात करते हैं तो कब हुई थी? 1998 में सार्क की स्थापना हुई थी। नेपाल के काठमांडू में इसका मुख्यालय स्थित है। सदस्य संख्या की बात करते हैं, सदस्य संख्या कितनी है? 8 है। कौन कौन, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, भारत सार्क का सदस्य है, ये ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं। बचे हुए सदस्य को आपको पता करना है तो बहुत ही आसान तरीका है। भारत के पड़ोसी देशों को आपको लेना है, और वो पड़ोसी देश को लेना है जिनकी अर्थव्यवस्था भारत से कम हो, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी होना चाहिए उससे। तो पाकिस्तान, बिल्कुल भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी है। नेपाल, भूटान, चाइना नहीं होगा, चाइना की अर्थव्यवस्था भारत से अच्छी है, तो चाइना इसमें नहीं होगा। बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। तो ये कितने हो गए दोस्तों? 7 देश हो गए। पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। तो 2007 से पहले सार्क में 7 ही देश थे। 14वें शिखर सम्मेलन 2007 के बाद में अफगानिस्तान को भी सार्क का सदस्य बना लिया गया। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? 8 सदस्य हो गए। तो इस तरीके से आपके दिमाग में इमेज बन चुकी होगी कि सार्क में कौन कौन से सदस्य देश हैं। देखिए आगे बात करते हैं कि 8 देशों का यह आर्थिक और राजनीतिक संगठन है, जिसका प्रथम शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? बांग्लादेश के ढाका में आयोजित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये, तो बार बार रिपीट होता है कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? ढाका में आयोजित किया गया था। तो ये सार्क कंप्लीट हुआ। तो भारत इसका सदस्य देश है, ध्यान रखिएगा। और कौन कौन इसके सदस्य देश हैं ये भी मैं आपको डायग्रामेटिकली अच्छे से क्लियर कर चुका हूं। अगला हम अंतरराष्ट्रीय संगठन की बात करते हैं। देखिए कौन सा है? ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इससे रिलेटेड मैंने ट्रिक बनाई है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ओपेक वर्ड में हमको साउंड कैसा आ रहा है? पेक जैसा साउंड आ रहा है, पेक। ठीक है ना? और जो ड्रिंक करता है वो क्या बोलता है हमेशा? और पैक पीना है, बोलता है ना, और पैक पीना है। तो वर्ड और पैक से हमारा क्या बना? देखिए ओपेक बना। ठीक है, और पीना से हमारा क्या बना? वीना। तो वियना में स्थित है ओपेक का मुख्यालय। बहुत ही सिंपल है, और पैक पीना है, और पैक से हमारा बना ओपेक, और पीना से बना हमारा वियना। तो ओपेक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी बगदाद में। कहां पर हुई थी? बगदाद में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसकी सदस्य संख्या की बात करते हैं तो कितनी है? 12 है। ध्यान रखिएगा, अल्जीरिया, अंगोला, इक्वाडोर, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब, कतर, नाइजीरिया, लीबिया और वेनेजुला, ये वो सारी कंट्रीज हैं जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती हैं, मतलब पेट्रोलियम का उत्पादन करती हैं और उसको निर्यात करती हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में वो बनेगा कि मुख्यालय कहां पर स्थित है? वियना में स्थित है। ओपेक की सदस्य संख्या कितनी है? तो 12 इसकी सदस्य संख्या है। ठीक है, अगला संगठन आता है दोस्तों हमारा ब्रिक्स। काफी इंपॉर्टेंट है और इसको मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, एक बार और आपको बता देता हूं। बढ़ती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक संगठन है ब्रिक्स। ये अपने आप में एक ट्रिक है। देखिए ब्रिक्स को अगर हम थोड़ा खोलेंगे तो बी से हमारा बनेगा ब्राजील, आर से बनेगा रूस, आई से बनेगा इंडिया मतलब भारत, सी से बनेगा चीन और एस से बनेगा साउथ अफ्रीका। तो यही जो 5 देश हैं ये ब्रिक्स के सदस्य हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहले जो था ये ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य बना, तब से ये ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, आने वाला 10वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो कहां पर आयोजित किया जाना है? दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में आयोजित किया जाएगा। भारत इसका सदस्य है। BRICS, इसको जब आप खोलोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारे सदस्य देशों के नाम समझ में आ जाएंगे। अगले संगठन की बात करते हैं, वो आता है देखिए आसियान। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह।
अगर दक्षिण एशियाई देशों की बात करते तो भारत और उसके पड़ोसी देश आते, पर यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की बात कर रहा है। तो भारत के पूर्व में जो कंट्री है कौन कौन सी? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, उन सब पूर्वी एशियाई देशों का समूह है आसियान। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका मुख्यालय स्थित है। सदस्य संख्या की बात करते हैं तो सदस्य संख्या कितनी है इसकी? 10 है। ब्रुनई, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये इसके सदस्य देश हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ने इसका गठन किया था। 1996 में भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बनाया गया, पर ध्यान रखिएगा भारत इसका सदस्य नहीं है। तो ये आसियान से रिलेटेड मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। अगला आता है देखिए संगठन गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइन मूवमेंट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से भी। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व शांति को सुरक्षित रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। ये दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको ध्यान रखिएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य संख्या की बात करते हैं तो वो कितनी है? 120 है। ध्यान रखिएगा भारत जो है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। सारे इंपॉर्टेंट जितने भी संगठन थे उनके मुख्यालय और उनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं और ट्रिक के माध्यम से हमने याद करे हैं। तो चलिए अब टेस्ट की बारी है, टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि हमारी ट्रिक कितनी कारगर है और कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय स्थित है। बी आंसर इसका सही होगा। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मैंने आपको बताया था दोनों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में। देखिए अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। देखिए अगला क्वेश्चन, 5 विकासशील देशों के हाल ही में बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन से देश शामिल हैं? तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये आंसर इसका सही होगा। अगर दोस्तों आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो सारे क्वेश्चन आप बहुत इजीली बना पा रहे होंगे। सार्क का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? सार्क का पहला सम्मेलन ढाका में हुआ था। बी आंसर इसका सही होगा। सार्क का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है? काठमांडू में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? भारत बिल्कुल है। म्यांमार, म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है, तो बी आंसर इसका सही होगा। G8 में सबसे बाद में आने वाला देश है, तो G8 में सबसे बाद में कौन सा देश आया था? रूस आया था। भारत का सदस्य नहीं है। भारत किसका सदस्य नहीं है? G20, G8, सार्क और यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का सदस्य है भारत, सार्क का भी सदस्य है, G20 का भी सदस्य है, इसको ध्यान रखिएगा। G8 का सदस्य भारत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स आपको ट्रिक दिमाग में आ रही होगी। व्यापारी श्रम करता है, मौसम की वजह से उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ये सारे जो वर्ड्स हैं इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था। श्रम से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर? जेनेवा में। तो डी आंसर इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हमारी ट्रिक आपको दिमाग में आ रही होगी। डाक से हमारा बना था डाकिया। डाकिया जो होता है वो धूप में काम करता है, इसलिए उसकी स्किन जो होती है वो बर्न हो जाती है। तो बर्न स्विट्जरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ। बी आंसर सही होगा। अगला है, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हमने ट्रिक बनाई थी, कृषि कौन करता है? किसान करता है, और किसान का रोम रोम दर्द करता है। तो विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रोम, इटली में स्थित है। ए आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, इनका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। मुद्रा से रिलेटेड वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जो क्वेश्चन है 2015-16 एसएससी का क्वेश्चन है। तो हमारी ट्रिक क्या थी? यूनेस्को जो है वो कैसा साउंड दे रहा है? यूनिफॉर्म जैसा। और यूनिफॉर्म की तरह सबसे ज़्यादा यूज होता है फ्रॉक। तो फ्रॉक से बना था फ्रांस, तो पेरिस में स्थित है। ये आंसर होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पर स्थित होगा? जेनेवा में स्थित होगा। आपको ट्रिक दिमाग में आ रही होगी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो परमाणु से बना था परमाणु बम, और जो परमाणु बम का यूज करता है युद्ध में उसकी विजय होती है। तो वी से क्या बनेगा? वियना। ये आंसर इसका सही होगा। वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण संगठन का मुख्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में। आपको ट्रिक याद होगी, व्यापारियों के लिए जानलेवा है जेनेवा।
और वो पूरी स्टोरी आपके दिमाग में आ रही होगी। व्यापारी, श्रम, मौसम और स्वास्थ्य। अगला देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मौसम वर्ड आ गया, मतलब वो स्टोरी में था हमारे, तो मतलब जेनेवा। तो आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। यूरोपीय संघ में कितने सदस्य देश शामिल हैं? देखिए, यूरोपीय संघ में सदस्य देश कितने हैं? 28 हैं। और नाटो में कितने हैं? 29 हैं। दोनों मैंने आपको कंपेयर करके बताए थे, तो इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर सही होगा। यूरोपीय संघ का सबसे अंतिम सदस्य कौन बना? क्रोएशिया बना 2013 में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूरोपीय संघ, नाटो दोनों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। डी आंसर सही होगा। यह भी 2015 का क्वेश्चन है एसएससी का। अगला देखिए क्वेश्चन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो में कितने सदस्य शामिल हैं? कितने सदस्य शामिल हैं नाटो में? 29। आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो आसियान के सदस्य देश कितने हैं? 10 हैं। सी आंसर इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो आसियान का केंद्रीय सचिवालय स्थित है जकार्ता, इंडोनेशिया में। देखिए, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अरब लीग का मुख्यालय देखिए, ऑप्शन है काहिरा, बिल्कुल ए आंसर सही होगा। हमारी ट्रिक क्या थी? हीरा जो होता है वो अरबों रुपए का होता है, तो उससे हमारा लिंक करा था। सेकंड ऑप्शन था देखिए मनीला, तो मनीला, मनीला कौन सी बैंक बोलती है? एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलती है कि मनी लाओ मुझे विकास करना है। तो मनीला में किसका मुख्यालय है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी का मुख्यालय है। तो ये दोनों देखिए हमारा आसानी से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हमारी ट्रिक क्या थी? और पैक पीना है, तो और पैक से हमारा बना था ओपेक और पीना से बना था वीना। तो ए आंसर इसका सही होगा।